हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन संत मत क्या कहता है? संत मत कहता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु है। सोचिए, अगर कोई आपको एक ऐसे स्थान का पता दे जहां आपने कभी जाना ही नहीं, तो क्या आप खुद पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। आपको एक मार्गदर्शक चाहिए, एक गाइड चाहिए, और वही गाइड है सतगुरु। संगत जी, आज का विषय बहुत ही गहरा है, बहुत ही सूक्ष्म है और आत्मा के अंदर तक उतर जाने वाला है। आज हम सहजोबाई के वाणी पर विचार करेंगे। आप फरमाते हैं, राम तजु पे गुर ना विसारूं, गुर के सम हरि को ना निहारूं। यह केवल एक पंक्ति नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह उस आत्मा की पुकार है जिसने सत्य को छू लिया है, जिसने अपने अंदर उस परम धुन को सुन लिया है, जिसने अपने भीतर उस प्रकाश को देख लिया है। इसीलिए सहजोबाई जी कहती है कि राम तजू पे गुर ना विसारूं। अगर मुझे चुनना पड़े, अगर मेरे सामने दो रास्ते रख दिए जाएं, एक तरफ भगवान हो और दूसरी तरफ गुरु हो, तो मैं भगवान को छोड़ सकती हूं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर मन चौंकता है, मन कहता है कि यह कैसे हो सकता है, भगवान को छोड़ दें। लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो यह वचन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। भगवान क्या है? वह निराकार है, अदृश्य है, उसकी कोई आकृति नहीं। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन गुरु क्या है? गुरु साक्षात हमारे सामने है। वह चलता फिरता भगवान है। वह हमें रास्ता दिखाता है, वह हमें पकड़कर आगे बढ़ाता है। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा, लेकिन गुरु हमें इस संसार से बाहर निकालता है। भगवान ने हमें शरीर दिया, लेकिन गुरु हमें आत्मा का बोध कराता है। भगवान ने हमें कर्मों के बंधन में डाला, लेकिन गुरु हमें उन बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर गुरु ना होता तो भगवान तक पहुंचना असंभव होता। अब जरा राम तजु का अर्थ समझते हैं। यहां राम का अर्थ केवल भगवान राम नहीं है। यहां राम का अर्थ है संसार की सभी शक्तियां, सभी देवी देवता, सभी बाहरी साधन। सहजोबाई जी कहती है कि अगर इन सब को छोड़ना भी पड़े तो मैं छोड़ सकती हूं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। सोचो, सहजोबाई ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि गुरु ही वह द्वार है जिससे होकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। गुरु ही वह कुंजी है जिससे यह जीवन का रहस्य खुलता है। यही गुरु साहेबानों की बानियां भी कहती है कि नाम बिना मुक्ति नहीं, और नाम केवल गुरु से मिलता है। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह जीवित धुन है, वह अनहद नाद है जो आत्मा को सीधे उसके मूल स्थान तक ले जाता है। लेकिन यह नाम किताबों में नहीं मिलता, यह नाम किसी प्रवचन में नहीं मिलता। यह नाम केवल जीवित गुरु की कृपा से मिलता है, और जब तक यह नाम नहीं मिलता तब तक आत्मा भटकती रहती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। उस कमरे में एक बहुत बड़ा खजाना रखा है, हीरे हैं, मोती है, सोना है, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंधेरा है। अब अगर
कोई आपके हाथ में एक दीपक दे दे तो क्या होगा? जैसे ही दीपक जलेगा आप उस खजाने को देख पाएंगे, उसे प्राप्त कर पाएंगे। यहां खजाना भगवान है और दीपक गुरु है। अगर दीपक नहीं होगा तो खजाना होते हुए भी आपके लिए बेकार है। इसीलिए गुरु भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ संगत जी, यह बातें केवल सुनने की नहीं है, यह बातें समझने की भी नहीं है, यह बातें अनुभव करने की है। जब तक यह अंदर अनुभव नहीं होती तब तक यह केवल शब्द ही रहती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें भगवान से प्रेम है, लेकिन क्या सच में हमें प्रेम है? अगर प्रेम होता तो हम रोज सिमरन करते, अगर प्रेम होता तो हम भजन में बैठते, अगर प्रेम होता तो हम गुरु के वचनों को जीवन में उतारते। लेकिन होता क्या है? थोड़ा सा दुख आया और हम सिमरन छोड़ देते हैं, थोड़ा सा काम आया और हम भजन भूल जाते हैं, मन थोड़ा सा भटका और हम माया में उलझ जाते हैं। तो यह प्रेम नहीं है, यह केवल एक भावना है, एक दिखावा है। सच्चा प्रेम वह है जब हर परिस्थिति में गुरु याद रहे, जब सुख में भी गुरु याद रहे, दुख में भी गुरु याद रहे, जब मन साथ दे तब भी सिमरन हो, जब मन विरोध करे तब भी सिमरन हो। सहजोबाई जी का यह वचन हमें चुनौती देता है कि क्या हम भी ऐसा प्रेम कर सकते हैं? क्या हम भी ऐसा समर्पण कर सकते हैं? क्या हम भी ऐसा विश्वास रख सकते हैं? गुरु से दूरी का अर्थ क्या है? गुरु से दूरी का अर्थ है आत्मा से दूरी। जब हम गुरु को भूल जाते हैं तो सिमरन छूट जाता है, भजन में मन नहीं लगता, अंदर की शांति खत्म हो जाती है और धीरे धीरे आत्मा फिर से सो जाती है। और जब आत्मा सो जाती है तो मन हावी हो जाता है, माया हावी हो जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती है और फिर वही चक्कर शुरू हो जाता है, जन्म और मृत्यु का। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि कुछ भी हो जाए गुरु को मत भूलना। चाहे दुनिया छूट जाए, चाहे लोग साथ छोड़ दे, चाहे हालात बदल जाएं, लेकिन गुरु को कभी मत छोड़ना, क्योंकि गुरु ही वह हाथ है जो अंत समय में भी हमें पकड़कर पार ले जाएगा। जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी गुरु साथ रहेगा, जब शरीर साथ नहीं देगा तब भी गुरु साथ रहेगा, जब सांसें टूटने लगेंगी तब भी गुरु साथ रहेगा और वही गुरु हमें पार ले जाएगा, जहां से फिर कभी लौटकर नहीं आना पड़ेगा। आप कहती हैं कि यह जीवन बहुत कीमती है और इस जन्म में अगर हमें गुरु मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस अवसर का क्या करते हैं। हम इसे यूं ही गंवा देते हैं या इसका सही उपयोग करते हैं। अगर हम सच में इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें गुरु से जुड़ना होगा, हमें सिमरन को अपनाना होगा, हमें भजन में बैठना होगा और धीरे धीरे अपने अंदर की यात्रा शुरू करनी होगी। शुरुआत में कठिन लगेगा, मन भागेगा, विचार आएंगे, नींद आएंगी, लेकिन अगर हम डटे रहे, अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा जब अंतर शांति उतरने लगेंगी, जब अंतर प्रकाश दिखाई देगा, जब अंतर में धुन सुनाई देगी। और उसी दिन हमें समझ आएगा कि सहजोबाई जी ने यह क्यों कहा था कि राम तजू पे गुरु ना विसारूं, क्योंकि उस समय आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि गुरु ही सब कुछ है,
गुरु ही रास्ता है, गुरु ही मंजिल है। इसीलिए संगत जी, आज से एक संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गुरु को नहीं भूलेंगे, हम सिमरन को नहीं छोड़ेंगे, हम भजन से नहीं भागेंगे। हम हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे, अपने अंदर जाने के लिए निकालेंगे, उस परमात्मा से मिलने के लिए निकालेंगे, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति देगा, यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची खुशी देगा, और यही वह मार्ग है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त करेगा। संगत जी, अभी हमने समझा कि गुरु क्यों भगवान से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्यों सहजो बाई जी ने यह कहा कि राम तजू पे गुरु ना विसारूं। साथ संगत जी, अब हम उसी विषय को और गहराई में ले जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गुरु वास्तव में हमारी आत्मा को किससे बचाता है और कैसे बचाता है। संत मत में एक शब्द बार बार आता है और वह है काल। यह काल क्या है? क्या यह केवल समय है? क्या यह केवल मृत्यु है? या इसके पीछे कोई और गहरी शक्ति काम कर रही है? संतों ने बताया है कि यह काल केवल समय नहीं है, यह एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो इस पूरे सृष्टि चक्कर को चलाती है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन को बनाए रखती है, जो आत्मा को बार बार शरीर में डालती है और उसे भटकाती रहती है। हम जन्म लेते हैं, जीते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और यह चक्कर चलता ही रहता है और हमें लगता है कि यही जीवन है। लेकिन संत कहते हैं कि यह जीवन नहीं, यह बंधन है, और इस बंधन को जिसने बनाया है वही काल है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर काल इतना शक्तिशाली है तो उससे बचा कैसे जाए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम इस चक्कर से बाहर निकल सकें? तो संत मत कहता है कि हां, एक ही मार्ग है, और वह है गुरु का मार्ग। गुरु ही वह शक्ति है जो काल से भी ऊपर है। गुरु ही वह प्रकाश है जो इस अंधकार को काट सकता है। गुरु ही वह नाव है जो इस भंवर से पार ले जा सकती है। लेकिन यह बात केवल सुनने से नहीं समझ आती, इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। जरा सोचिए, जब आप सिमरन पर बैठते हैं तो क्या होता है? मन तुरंत भागने लगता है, विचारों की भीड़ आ जाती है, कभी पुरानी बातें याद आती है, कभी दुकानदार की चिंता, कभी दुकान की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी शरीर में बेचैनी होती है तो कभी नींद आने लगती है। यह सब क्या है? यह सब काल की ही चाल है। यह सब वह जाल है जिससे आत्मा को बाहर निकलने से रोका जाता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा अपने असली घर की तरफ बढ़ने लगती है, काल को खतरा महसूस होता है। उसे लगता है कि अब यह आत्मा उसके हाथ से निकल जाएंगी, और तभी वह अपने सारे हथियार इस्तेमाल करता है। वह मन के रूप में सामने आता है, वह इच्छाओं के रूप में आता है, वह आलस के रूप में आता है, वह शंका के रूप में आता है। कभी वह आपको कहता है कि आज सिमरन मत करो, आज थके हुए हो, आज आराम कर लो। कभी कहता है कि इससे क्या फायदा, कुछ दिखाई तो देता ही नहीं। कभी कहता है कि यह सब छोड़ो, दुनिया के काम ज्यादा जरूरी हैं, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं और धीरे धीरे सिमरन छूट जाता है, भजन छूट जाता है, और आत्मा फिर से उसी पुराने चक्कर में फंस जाती है। लेकिन जो आत्मा गुरु को पकड़ लेती है, जो गुरु के वचनों पर विश्वास कर लेती है, उसे कोई नहीं रोक सकता,
क्योंकि गुरु केवल बाहर बैठा हुआ एक व्यक्ति नहीं है। गुरु एक शक्ति है, एक चेतना है जो हर समय आपके साथ रहती है। जब आप सिमरन करते हैं तो गुरु आपके साथ होता है। जब आप भजन में बैठते हैं तो गुरु आपकी रक्षा करता है। जब आप गिरने लगते हैं तो गुरु आपको संभालता है। और सबसे बड़ी बात, जब काल आपको पकड़ने की कोशिश करता है तब गुरु बीच में खड़ा हो जाता है। संत कहते हैं कि जिस आत्मा को गुरु ने पकड़ लिया उसे काल छू भी नहीं सकता। लेकिन यहां एक शर्त है कि हमें भी गुरु को पकड़ना होगा। केवल नाम लेने से, केवल सत्संग सुनने से, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने जीवन में उसे उतारना होगा। हमें रोज सिमरन करना होगा, चाहे मन लगे या ना लगे। हमें भजन में बैठना होगा, चाहे विचार आए या ना आए। हमें निरंतर प्रयास करना होगा, क्योंकि यही वह साधना है जिससे आत्मा मजबूत होती है। और जब आत्मा मजबूत होती है तो काल का असर कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब अंदर एक शांति उतरने लगती है, एक स्थिरता आ जाती है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और तब आत्मा को अपने असल स्वरूप का अनुभव होने लगता है। और यही वह समय होता है जब काल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। यह एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा जिसमें धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे ज्यादा गुरु के प्रति प्रेम चाहिए। अगर हम सच में इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह दुनिया स्थायी नहीं है, यह शरीर स्थायी नहीं है, यह रिश्ते स्थायी नहीं है। आज जो हमारे पास है कल नहीं रहेगा। जो लोग आज हमारे साथ हैं एक दिन वे भी साथ छोड़ देंगे। लेकिन गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता। वह जन्मों जन्मों तक आत्मा के साथ रहता है। वह हर जन्म में रास्ता दिखाता है। वह हर बार हमें उठाने की कोशिश करता है। लेकिन हम ही उसे भूल जाते हैं। हम ही दुनिया में उलझ जाते हैं। हम ही माया में फंस जाते हैं। और फिर जब दुख आता है तब हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सच यह है कि हमने खुद अपने आप को उस स्थिति में डाला है। गुरु तो हमेशा तैयार था हमें बचाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन हमने ही उसकी बात नहीं मानी। इसीलिए आज जरूरत है एक जागृति की, एक निर्णय की कि अब हम और नहीं भटकेंगे। अब हम इस जीवन को यूं ही नहीं गवाएंगे। अब हम सच में उस मार्ग पर चलेंगे जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। और वह मार्ग केवल एक है और वह है गुरु का मार्ग। जब हम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कठिनाई आती है, लेकिन धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि अब वह अकेली नहीं है, अब उसके साथ कोई है जो हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रहा है, और वही गुरु है। काल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन गुरु उससे भी अधिक शक्तिशाली है। काल हमें नीचे खींचता है, गुरु हमें ऊपर उठाता है। काल हमें बांधता है, गुरु हमें मुक्त करता है। काल हमें अंधकार में रखता है और गुरु हमें प्रकाश में ले जाता है। इसीलिए अगर हमें इस चक्कर से निकलना है, अगर हमें सच में शांति चाहिए, अगर हमें सच्चा आनंद चाहिए, तो हमें गुरु को पकड़ना होगा और उसे कभी नहीं छोड़ना होगा। चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, हमें अपने सिमरन को नहीं छोड़ना।
हमें अपने भजन को नहीं छोड़ना, क्योंकि यही वह साधन है जिससे हम काल से बच सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर गुरु पर विश्वास रखो, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, और अपने जीवन को उसके हवाले कर दो, फिर देखना कैसे वह तुम्हें धीरे धीरे इस संसार से ऊपर उठाता है, कैसे वह तुम्हें उस शांति की ओर ले जाता है जिसकी तुमने कल्पना कभी नहीं की थी। और एक दिन वही गुरु तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां काल का कोई अस्तित्व नहीं, जहां केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। संगत जी, अब हम एक और अत्यंत गहरे और रहस्यमय विषय में प्रवेश कर रहे हैं, और वो है नाम और शब्द की असली शक्ति। अब यह नाम क्या है, यह शब्द क्या है? क्या यह केवल कोई मंत्र है? क्या यह केवल कोई शब्द है जिसे हम दोहराते हैं, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? संत मत कहता है कि यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई भाषा का शब्द नहीं है, यह वह शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि मंडल बना है। यह वह धुन है जो निरंतर भीतर बज रहा है। यह वह अनहद नाद है जो कभी रुकता नहीं। जब कुछ भी नहीं था, न यह संसार था, न यह शरीर था, न यह मन था, तब भी यह शब्द था। और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब भी यह शब्द रहेगा। यही शब्द परमात्मा का स्वरूप है। यही शब्द वह कड़ी है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर यह शब्द हर समय हमारे अंदर है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता? इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी है, क्योंकि हमारा मन बाहर की ओर भाग रहा है। हमारी इंद्रियां बाहर की दुनिया में उलझी हुई है। हमारा ध्यान बाहर के शोर में इतना फंसा हुआ है कि हमें अंदर की धुन सुनाई ही नहीं देती। जरा सोचिए, अगर आप किसी बहुत शोर वाले स्थान पर खड़े हो जहां चारों तरफ आवाज ही आवाज हो, तो क्या आप किसी धीमी आवाज को सुन सकते हैं? हरगिज नहीं। लेकिन अगर आप उसी जगह पर पूरी तरह शांत हो जाएं, अपने ध्यान को केंद्रित करें, तो धीरे धीरे आपको वह सूक्ष्म आवाज भी सुनाई देने लगती है। इसी तरह जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, जब तक हमारा ध्यान भीतर की ओर नहीं जाता, तब तक हम उस शब्द को नहीं सुन सकते। और यही कारण है कि गुरु हमें सिमरन और भजन की साधना देते हैं। अब सिमरन क्या है? सिमरन वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने बिखरे हुए ध्यान को इकट्ठा करते हैं, अपने मन को एक बिंदु पर लाते हैं, अपने विचारों को धीरे धीरे शांत करते हैं। और जब सिमरन गहरा होता जाता है तो एक समय आता है जब मन थोड़ा स्थिर होने लगता है, और तभी भजन की शुरुआत होती है। अब भजन क्या है? भजन वह अवस्था है जब आत्मा उस आंतरिक धुन को सुनना शुरू करती है, वह शब्द को पकड़ने लगती है और धीरे धीरे उसी के साथ ऊपर उठने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, या कोई कहानी नहीं, यह एक वास्तविक अनुभव है जिसे हर वह आत्मा प्राप्त कर सकती है जो सच्चे मन से साधना करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने की है कि यह नाम और शब्द केवल गुरु की कृपा से ही मिलता है। हम चाहे कितने भी किताबें पढ़ लें, कितने भी मंत्र जप लें, चाहे कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक यह आंतरिक अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह मार्ग सूक्ष्म है, यह मार्ग अंतर का है। और इस मार्ग पर चलने के लिए
एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें इस रास्ते पर चलना सिखाता है। जब हम सिमरन करते हैं तो शुरुआत में हमें लगता है कि हम केवल शब्द दोहरा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा ध्यान गहरा होता है तो वही शब्द हमें अंदर की ओर खींचने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब सिमरन अपने आप होने लगता है और हमें लगता है कि कोई और हमारे अंदर सिमरन कर रहा है, और यही वह अवस्था है जब आत्मा जागने लगती है। फिर धीरे धीरे जब हम भजन में बैठते हैं तो अंदर कुछ ध्वनियां सुनाई देने लगती है, कभी घंटी जैसी आवाज, कभी बांसुरी जैसी, कभी बीना जैसी, तो कभी झनकार जैसी। यह सब उस शब्द के विभिन्न रूप हैं, यह सब उस धुन की अलग अलग परतें हैं। और जैसे जैसे हम उस धुन को पकड़ते जाते हैं हमारा ध्यान ऊपर उठता जाता है, हमारा मन शांत होता जाता है और हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति बाहर की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती, यह शांति केवल अंदर ही मिलती है। और यही वह शांति है जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा मिलेगा तो शांति मिलेगी, सम्मान मिलेगा तो शांति मिलेगी, रिश्ते अच्छे होंगे तो शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब क्षणिक है, यह सब बदलने वाला है। आज है कल नहीं होगा, लेकिन जो शांति शब्द से मिलती है वह स्थायी है, वह कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह आत्मा की अपनी शांति है। यह शब्द केवल हमें शांति ही नहीं देता, यह हमें ऊपर भी उठाता है, यह हमें धीरे धीरे इस शरीर के बंधन से ऊपर ले जाता है, यह हमें मन के बंधन से मुक्त करता है और अंततः यह हमें उस स्थान तक ले जाता है जहां केवल परमात्मा है। और यही इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए हमें धैर्य रखना होगा, हमें निरंतर प्रयास करना होगा, क्योंकि शुरुआत में मन बहुत बाधा डालता है, वह हमें रोकने की कोशिश करता है, वह हमें भटकाने की कोशिश करता है। कभी वह हमें आलस्य देता है, कभी वह हमें संदेह में डालता है, कभी वह हमें यह महसूस कराता है कि हम प्रगति नहीं कर रहे। लेकिन हमें इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। हमें केवल एक ही चीज पर ध्यान देना है और वह है नियमित साधना, रोज सिमरन करना, रोज भजन में बैठना और गुरु पर विश्वास रखना। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हमें स्पष्ट रूप से वह धुन सुनाई देगी, जब हमें स्पष्ट रूप से वह प्रकाश दिखाई देगा और उसी दिन हमें समझ आएगा कि यह मार्ग कितना सच्चा है, कितना गहरा है और कितना सुंदर है। यह नाम और शब्द ही वह सेतु है जो हमें इस संसार से उस पार ले जाता है। इसीलिए इसे हल्के में मत लो, इसे केवल एक अभ्यास मत समझो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इसे अपनी प्राथमिकता बनाओ, क्योंकि यही वह चीज है जो अंत समय में हमारे काम आएंगी। जब सब कुछ छूट जाएगा, जब शरीर भी साथ नहीं देगा, तब केवल यही शब्द हमारे साथ होगा और वही हमें उस पार ले जाएगा। इसीलिए आज से एक संकल्प लें कि हम इस नाम को अपनाएंगे, इस शब्द को पकड़ेंगे और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालेंगे और गुरु से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें इस मार्ग पर स्थिर रखे, हमें शक्ति दे, हमें धैर्य दे और हमें अपने चरणों में बनाए रखे। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब तक हमने
इस पूरे सत्संग में समझा कि गुरु का महत्व क्या है, गुरु कैसे आत्मा को काल से बचाता है, नाम और शब्द की शक्ति क्या है और भजन सिमरन में कौन कौन सी रुकावटें आ सकती है। लेकिन अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे विषय पर बात करेंगे जो इस पूरे मार्ग का सार है। गुरु से सच्चा प्रेम कैसे बने और आत्मा का मिलन कैसे हो। साथ संगत जी, क्योंकि सच्चाई यह है कि बिना प्रेम के यह मार्ग अधूरा है। बिना प्रेम के साधना सुखी रह जाती है। बिना प्रेम के सिमरन केवल एक क्रिया बनकर रह जाता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो इस पूरे मार्ग को जीवित बनाती है। प्रेम ही वह रस है जो साधना को मधुर बनाता है और प्रेम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह सच्चा प्रेम कैसे बने। क्या केवल शब्दों से प्रेम हो जाता है? क्या केवल कह देने से कि हमें गुरु से प्रेम है प्रेम हो जाता है? जी नहीं, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं बनता। सच्चा प्रेम अनुभव से बनता है, समर्पण से बनता है और सबसे अधिक निरंतर जुड़ाव से बनता है। जब हम रोज सिमरन करते हैं, जब हम रोज भजन में बैठते हैं, जब हम गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब धीरे धीरे अंदर एक जुड़ाव बनने लगता है और वही जुड़ाव धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। प्रेम कोई एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे पनपता है। जैसे एक बीज बोया जाता है और समय के साथ वह एक वृक्ष बन जाता है, ठीक इसी तरह जब हम साधना का बीज बोते हैं और उसे नियमितता, धैर्य और विश्वास से सींचते हैं, तो एक दिन वह प्रेम का वृक्ष बन जाता है। और जब यह प्रेम जागता है तो फिर साधना बोझ नहीं लगती, फिर सिमरन करने का मन करता है, फिर भजन में बैठने की इच्छा होती है, फिर अंदर जाने की ललक पैदा होती है। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। अब सच्चा प्रेम क्या होता है? देखो, सच्चा प्रेम वह है जहां कोई शर्त नहीं होती, जहां कोई मांग नहीं होती, जहां केवल समर्पण होता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें गुरु से प्रेम है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चाहते भी हैं। कोई चाहता है कि उसका दुख दूर हो जाए, कोई चाहता है कि उसकी समस्या हल हो जाए, कोई चाहता है कि उसे शांति मिल जाए। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है। सच्चा प्रेम वह है जहां हम कुछ नहीं मांगते, जहां हम केवल अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जहां हम कहते हैं कि जो भी आप चाहें वही होगा, मैं आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं। और जब यह समर्पण आता है तो फिर जीवन बदलने लगता है, क्योंकि तब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, हम उसे गुरु की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। और यही वह अवस्था है जहां मन शांत होने लगता है, जहां अंदर स्थिरता आने लगती है। और जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अब आत्मा का मिलन क्या है? क्या यह कोई चमत्कार है? क्या यह कोई अचानक होने वाली घटना है? जी नहीं, आत्मा का मिलन एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो धीरे धीरे होती है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर लाते हैं। जब हम भजन करते हैं तो हम उस अंदर की धुन को पकड़ते हैं, और जैसे जैसे हम उस धुन के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा ध्यान ऊपर उठता जाता है। धीरे धीरे हम इस शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने लगते हैं, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और आत्मा
अपने असल स्वरूप को अनुभव करने लगती है। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं, यह एक वास्तविक अनुभव है जिसे हर साधक प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है निरंतर अभ्यास, अटूट विश्वास और सच्चा प्रेम। लेकिन जब आत्मा का मिलन होता है तो क्या होता है? तब एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक ऐसा आनंद मिलता है जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक होता है। और सबसे बड़ी बात, तब भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, दुख का भय, अकेलेपन का भय सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि वह अकेली नहीं है, वह परमात्मा का अंश है और वह हमेशा उसके साथ है। और यही इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है। साथ संगत जी, इस मार्ग पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में हमें अनुभव हो जाए, कुछ ही समय में हमें शांति मिल जाए। लेकिन यह मार्ग धैर्य का है, यह मार्ग समय का है। जिस तरह एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह आत्मा को अपने मूल स्थान तक पहुंचने में समय लगता है। इसीलिए हमें धैर्य रखना होगा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें केवल अपना काम करना है, रोज सिमरन करना है, रोज भजन में बैठना है और बाकी सब गुरु पर छोड़ देना है। क्योंकि गुरु जानता है कि कब, कैसे और कितना देना है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है, हमारा स्वभाव बदलने लगता है, हमारी दृष्टिकोण बदलने लगता है। हमें छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। हम अधिक शांत हो जाते हैं, अधिक धैर्यवान हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे अंदर प्रेम बढ़ने लगता है। यह प्रेम केवल गुरु तक सीमित नहीं रहता, यह सबके लिए फैलने लगता है। हम हर व्यक्ति में उसी परमात्मा को देखने लगते हैं और यही सच्ची भक्ति है। संगत जी, अंत में बस इतना ही कहना है कि यह मार्ग बहुत सुंदर है, बहुत गहरा है और बहुत अनमोल है। अगर आपको यह मार्ग मिल गया है, अगर आपको गुरु मिल गया है, तो समझो कि आपको सब कुछ मिल गया है। अब केवल जरूरत है इसे पहचानने की, इसे अपनाने की और इसमें डटे रहने की। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें रुकना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। और एक दिन ऐसा आएगा जब यह यात्रा पूरी हो जाएगी, जब आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी, जब वह परमात्मा में विलीन हो जाएगी और उसी दिन यह जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए आज, अभी, इसी क्षण एक संकल्प लें कि हम इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, हम गुरु को नहीं भूलेंगे, हम सिमरन और भजन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। हाँ जी,